फ्रेंड्स, मैं प्रिया गुप्ता आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जाती हूँ। अगर आप किसी भी हिंदी विषय की बात करते हैं, हिंदी विषय का एग्ज़ाम देते तो आज का प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेट ना करते हुए चलते हैं सीधे वीडियो पर। आज का टॉपिक है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, ध्वनि विज्ञान के महत्व और उसके प्रकार के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन करेंगे। चलिए, ध्वनि विज्ञान अर्थ। ध्वनि विज्ञान का अर्थ है ध्वनि विज्ञानम। ध्वनि विज्ञान यानी कि जिसमें ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए वह ध्वनि विज्ञान है। इसके लिए अंग्रेजी में दो शब्द प्रचलित है, पहला फोनोलॉजी, दूसरा फोनोटिक्स। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक ही यूज कर सकते हैं, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप यूज करिएगा, नंबर अच्छा मिलेगा। आते सीधे फोनोटिक में या फोनोलॉजी पे, जिसे अंग्रेजी में फोनोटिक कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। फोनोटिक फोनोटिक हमारे दो शब्द है, फोन प्लस टिक्स से बना है। फोन का अर्थ होता है ध्वनि और टिक्स का अर्थ होता है विज्ञान। ध्वनि का अर्थ आवाज़ नहीं है। किसी भी ध्वनि, अगर ध्वनि विज्ञान बोलते हैं उसका वह केवल और सीधा साधारण अर्थ ये नहीं कि आवाज़ है, बल्कि वह सार्थक आवाज़ या ध्वनि है जिसका भाषा में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक ध्वनि की अपनी एक विशेषता है और अपनी एक प्रक्रिया है। ध्वनि वक्ता के वाग्यंत्र से उत्पादित होकर श्रोता के कर्णेंद्रियों तक पहुंच जाती है। अर्थात ध्वनि वह होता है, अगर कोई व्यक्ति मतलब कि अपने वाग्यंत्र, अपने कंठ से, अपने गले से बोलता है तो वो श्रोता तक, सुनने वाले कर्णेंद्रियों मतलब कान के पास वो पहुंचता है। ठीक है, भाषा के आदान प्रदान का माध्यम ध्वनि ही है। अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो आप अपनी बातों को, अपने शब्दों को वक्ता तक पहुंचाने के लिए एकमात्र भाषा का यूज करते, चाहे वो लिख कर यूज करें चाहे बोलकर। ध्वनि विज्ञान का संबंध वर्णमाला से भी होता है। अगर आप वर्णमाला जानते हैं तभी ध्वनि का उच्चारण सही तरीके से कर सकते हैं, जिसमें 11 स्वर। हिंदी ध्वनि की बात करें तो जिसमें 11 स्वर तथा 41 व्यंजन होते हैं। प्राचीन काल में ध्वनि का अध्ययन व्याकरणों के माध्यम से होता था। अब तो हम लोगों ने सीखा, लेकिन अब हम लोग अपने पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं, बट ये कहाँ से आई है? व्याकरणों से ही उत्पादित हुआ है। व्याकरणों के अनुसार, जो व्याकरण थे पहले, जो व्यक्ति थे, उनके अनुसार यह था, ध्वनि शब्द ध्वना अर्थात धातु से इन प्रत्यय लगा कर बना है। पहला परिभाषा, दूसरा परिभाषा। भोलेनाथ तिवारी, जिस शास्त्र में मानव के वाक्य यंत्र से उच्चारित सार्थक ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे ध्वनि विज्ञान कहते हैं। आते हैं ध्वनि विज्ञान की उपयोगिता पर। ध्वनि विज्ञान का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगिता है उसकी बात करते हैं। ध्वनि भाषा की आधारशिला है। भाषा के अत्यावश्यक तत्वों व अंगों में ध्वनि की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भाषा में चाहे पद हो या वाक्य या अर्थ हो या भाव, सभी में संबंध ध्वनि से होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी मतलब शब्दों का या लिखने का या मौखिक शब्दों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। विचारों का आदान प्रदान ध्वनि के माध्यम से ही है संभव है। ध्वनि का अर्थ ताली बजाना, चुटकी बजाना, आंखों से संकेत करना, चिल्लाना, सीटी या हाथों से आगे संकेत करना नहीं है। अर्थात कोई भी ध्वनि, अगर कोई गाड़ी का मतलब कि हॉर्न भी बोल रहा है या बज रहा है तो वह ध्वनि नहीं है। ध्वनि विज्ञान के अंदर इसकी बात नहीं हो रही कि ताली बजा दी है, चुटकी बजा दी है या हाथों से संकेत कर दिया, सीटी मार दी। ये ध्वनि विज्ञान का कोई भी इसमें मतलब कोई संकेत है ही नहीं। ध्वनि विज्ञान का संकेत ये है। ध्वनि विज्ञान भाषा के विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराता है। भाषा के अशुद्ध व शुद्ध उच्चारण को बताकर मानव को शिक्षित बनाना है। ध्वनि विज्ञान ही बताता है वाक्यांतर के किस भाग से कौन सा वर्ण उच्चारित होगा, तभी यह ज्ञात होता है कि क्रम, कर्म, शकल, सकल, चिता, चिंता का उच्चारण करने पर कौन सा शब्द का अर्थ बदल जाएगा। अर्थात हम शकल कहते हैं कि शकल कहते हैं, चिता कहते हैं या चिंता कहते हैं, इसे हम ध्वनि से ही समझ सकेंगे। शकल और शकल दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं, स और श दोनों में अंतर होता है। इसलिए ध्वनि विज्ञान में ये भी कौन सा छोटा सा सार्थक उदाहरण है। प्रत्येक भाषा के ध्वन्यात्मक चिन्ह अलग अलग है। यही कारण है कि प्रत्येक भाषा के वर्णमाला के चिन्ह भी अलग होते हैं। ध्वनि विज्ञान भाषा के लेखन में भी उपयोगिता है। शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध ध्वनियाँ उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। ध्वनि विज्ञान ही हमें बताता है कि आज जो तद्भव है तो वह तत्सम से तद्भव में कैसे बदले। अर्थात क्षीर से खीर, दुग्ध से दूध करने में बना कैसे बदले। ये सब ध्वनि विज्ञान ही शब्दों के बनते बिगड़ते शब्दों की जानकारी देती है। ध्वनि विज्ञान के माध्यम से विदेशी व स्वदेशी भाषाओं की समानता और असमानता ज्ञात होती है। जैसे अंग्रेजी को टू को दो, फ्लावर को फूल और फूल को मूर्ख का ज्ञान होता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में फूल बोलते हैं तो मूर्ख होता है, हिंदी में फूल बोलते हैं तो फ्लावर होता है। ओके,
ये ध्वनि विज्ञान के संकेत जिसे हम समझ सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश या जो भी शब्द है वो ध्वनि विज्ञान के माध्यम से ही हम उसको अलग कर सकते हैं। ध्वनि विज्ञान, देखिए अगर हम लोग लिख रहे हैं ध्वनि विज्ञान के बारे में तो थोड़ा सा केवल मोटी मोटा एक हम लोग उसके प्रकार लिख देंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस छोटा सा लिख, क्योंकि अधिकतर पूछता नहीं, अगर पूछेगा भी तो आपको नाम याद रहेगा तो आपको लिखने में आसानी पड़ेगी। तो ध्वनि विज्ञान के प्रकार, भोलानाथ तिवारी ने ध्वनि विज्ञान के 3 भाषाओं का या 3 प्रकार से उल्लेख किया है। औपचारिक ध्वनि विज्ञान, श्रोतिक ध्वनि विज्ञान, तरंगी ध्वनि विज्ञान। औपचारिक ध्वनि विज्ञान में केवल वो व्यक्ति या लोग आएंगे जो अपनी भावों विचारों को बोलते हैं, जो अभी बोला ना कर्ण ध्वनियाँ और वो श्रोता वाला वही है। श्रोतिक ध्वनियों में सुनना, अगर वो सुन रहा है तो वो सुनने वाले में आएगा। तरंगी ध्वनि में किस तरंग से निकल रहा है, श और श दोनों में अंतर है, स किसे कहेंगे और श किसे कहेंगे, तो वो ध्वनि विज्ञान के तरंगों से होता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।